जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। मैं आशीष सर आज आपके लिए क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, जो हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा करता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्रिस क्रॉस वंशानुक्रम या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक आपको लिंकेज में मिल जाएगा। लिंकेज के जो टाइप्स है, जो लिंग संलग्न के टाइप्स आपको पढ़ने हैं, यक्स लिंग संलग्न, वाई लिंग संलग्न और यक्स वाई लिंग संलग्न। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। यह क्या है? यह एक यक्स लिंक्ड हेरिटेंस का एक विशिष्ट लक्षण है। हमने आपको भी बताया ना कि जो लिंकेज है वो क्या है? यक्स लिंकेज, यक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है और क्या है? यक्स वाई लिंक्ड है। तो जो क्रिस क्रॉस है वह क्या है? एक यक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। ठीक है, इसका यह क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर में होता क्या है? तो इस कैरेक्टर में जीन्स का ट्रांसफर्स होता है। ठीक है, जीन्स का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। देखो कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो जो जीन्स का ट्रांसफ़र होता है, मेल से मेल में अगर जीन्स का हमें ट्रांसफ़र कराना है या हमको कहाँ पे फीमेल से फीमेल में ट्रांसफ़र कराना है, तो उनके बीच में क्या होता है? एक कैरियर आता है। कैरियर को हम क्या कहते हैं? तो कैरियर को हम वाहक कहते हैं। कैरियर को हम क्या कहते हैं? कैरियर को हम वाहक कहते हैं। ठीक है ना साथियों, ध्यान देना। क्या हो रहा है? अगर मेल से कोई जीन्स मेल में ट्रांसफ़र होना है तो वो पहले क्या करेगा? मेल से फीमेल में जाएगा, फिर मेल में जाएगा। समझ रहे हैं आप ना? कहाँ जाएगा? पहले मेल से फीमेल में, फिर फीमेल से कहाँ जाएगा? मेल में जाएगा। और अगर वही फीमेल में कराना है तो फीमेल से पहले मेल में जाएगा, मेल वहाँ पे कैरियर होगा और फिर वहाँ पर क्या जाएगा? फीमेल में वह जीन ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अगर मेल से मेल में हम ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डाई एंड्रिक कहते हैं। डाई मतलब दो, एंड्रिक मतलब मेल। ठीक है साथियों, अगर वही हमें फीमेल में कराना होता है तो इसको हम डाई गाइनिक कहते हैं। ठीक है, यानी डाई मतलब दो, गाइनिक मतलब क्या है? दो फीमेल्स हैं। अगर हमें फीमेल से फीमेल के बीच में कराना है तो उसको हम डाई गाइनिक कहेंगे, और अगर हमें मेल से मेल में कराना है तो उसको हम क्या कहेंगे? डाई एंड्रिक कहेंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई। आइए हम एक क्रॉस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि जो ये क्रिस क्रॉस वंशागति है या इनहेरिटेंस है, यह किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही 2 क्रॉस कराए हुए हैं, बस आपको इनको क्या करना है? समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि यह जो टॉपिक है या आप कह लो यह जो क्वेश्चन है, यह बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये लगभग हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 नंबर आपको यह देकर जाएगा यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के लिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं। हमने मान लिया कि यह कोई मेल है और यह कोई क्या है? फीमेल है। हमने मेल में किसको माना है? तो मेल में हमने मान लिया कि मान लीजिए भाई ये हमारे क्या है? नाना जी है। ठीक है साथियों, और हमारे जो नाना जी हैं वह क्या है? वह वर्णांधता से, या हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर एक क्या है? जीन है, यानी यह रोगी है। ठीक है, और जो फीमेल है यह कैसी है? फीमेल हमारी स्वस्थ है। ठीक है, तो देखिए फीमेल से जो यक्स क्रोमोसोम है, फीमेल से क्या है? जो यक्स क्रोमोसोम है, और मेल से भी एक क्रोमोसोम, जब यह दोनों क्रोमोसोम्स आपस में मिले तो यह क्या बना लिए? फीमेल बना दिए। ठीक है, और जो यह फीमेल है, यह फीमेल क्या है? यह कैरियर है। यह फीमेल क्या है? कैरियर है। अब हम इस फीमेल, यानी यह फीमेल क्या है? मान लीजिए कि मम्मी है, और यह फीमेल, इस फीमेल की शादी किससे करा दिया गया? तो इस मेल से करा दिया गया। ठीक है, जब इनसे क्रॉस कराया गया तो देखिए फीमेल से एक यक्स यहाँ पर और मेल का जो वाई है वो यहाँ पर। समझ रहे आप ना? देखिए मेल हमारे पास कौन थे? हमारे नाना जी थे, और यहाँ पर जो मेल बना है वो कौन है? सन है। यानी जीन्स का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? जीन का ट्रांसफ़र देखिए एम एफ और किससे? फिर एम हो रहा है। ठीक है, यानी क्या? एम एफ और एम, यानी देखिए 2 मेल है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डाई एंड्रिक इनहेरिटेंस कहेंगे। समझ रहे आप ना? देखिए पहले मेल से यक्स क्रोमोसोम कहाँ गया? फीमेल में गया, और फीमेल से वही यक्स क्रोमोसोम कहाँ आ गया? मेल में आ गया। अगर हम कहें कि अगर कोई मेल रोगी है तो डायरेक्टली उसका लड़का रोगी नहीं होगा।
एक जनरेशन बाद वह जीन क्या करेगा, उसके लड़के में कह सकते हैं या उस बच्चे में एक जनरेशन बाद वह जीन क्या करेगा, पहुँचेगा। ठीक है साथियों, आइए अब हम इस तरीके से और एक क्रॉस देख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हमारी दादी है और यह कोई क्या है, मेल है। यह कोई क्या है, मेल है। देख लीजिए यह मेल है। ठीक है, जब इन दोनों के मध्य हमने क्रॉस कराया, ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि यह जो फीमेल है यह कैसी है, तो यह फीमेल रोगी है, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया या वर्णांधता का जीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो देखिए फीमेल से जो यह एक्स क्रोमोसोम था और यहाँ से मेल से वाई क्रोमोसोम, ठीक है, फीमेल से यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम आया और मेल से यहाँ पर क्या आया, वाई क्रोमोसोम आया, तो यह क्या बना लिया, मेल बना लिया। समझ में आ रहा है, देखिए एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे आया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब इस मेल का इस फीमेल के साथ क्रॉस कराया गया, जब हमने इस मेल का इस फीमेल के साथ क्रॉस कराया, तो ध्यान दो, देखिए इस मेल से यह एक्स क्रोमोसोम और इस फीमेल से यह एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलकर यहाँ पर क्या बना लिए, डॉटर बना लिए। देखिए यह क्रॉस किस तरीके से हुआ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यह फीमेल है, फिर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मेल है, और यहाँ पे लास्ट में फिर क्या बन रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, फीमेल बन रहा है। तो देखिए क्या हुआ, जो जीन्स का ट्रांसफ़र हुआ वह कैसे हुआ, फीमेल से डायरेक्टली फीमेल में नहीं हुआ, फीमेल से जो क्रोमोसोम्स है वो फीमेल में पहुँचने के लिए पहले मेल, उनके बीच में क्या बना, कैरियर का कार्य किया, वाहक का कार्य कर रहा है, कौन, यह मेल कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और इसी क्रॉस को हम क्या कहते हैं, डाइजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ में आ रही है आपको बात, हमने क्या कहा कि मेल से डायरेक्टली मेल में कोई जीन या गुणसूत्र पहुंचने के लिए डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है, क्या हो रहा है, उनके बीच में एक फीमेल वाहक का कार्य करे। उसी तरीके से फीमेल से फीमेल में पहुंचने के लिए मेल उनके बीच में क्या है, वाहक है। अगर मेल से मेल में पहुंच रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइएंड्रिक कहेंगे, और फीमेल से फीमेल में है तो हम उसको क्या कहेंगे, डाइजेनिक कहेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। यह लेक्चर कैसा लगा आप हमें बताइएगा। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें करके बताइएगा, मैं और अच्छे से या आपको फिर से कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में हमने पढ़ाया हुआ है, आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वह भी यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा और बताइएगा हमें कि वीडियो कैसा लगा, टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।